हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। सबसे पहले तो आप सबको जय हिंद। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्पेक्टेड आईपीएस, आईएएस और आईईएस जैसे ऑफिसर कैसे बने। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लाइक कितने अटेम्प्ट्स दे सकते हो, कितनी एज लिमिट है, चेस्ट साइज कितनी चाहिए, वो सब बातें बताऊंगा। साथ साथ मैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी पूरी जानकारी दूंगा। ऑल्सो ये भी बताऊंगा कि आईएएस, आईपीएस और आईईएस के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। इन शॉर्ट, इस वीडियो में आपको सभी जानकारी मिल जाएगी, सो आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आई रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आईपीएस, आईएएस और आईईएस जो खुद नाम ही एक ब्रांड है। फ्रेंड्स, अगर आप क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको इसके लिए सिविल सर्विस एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है। ये एग्जाम इतनी भी आसान नहीं होती, क्योंकि हर एक टाइम 10 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं, जिसमें से हार्डली 1000 जितने सिलेक्ट होते हैं। पर आपको इससे डरना नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना, जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। एंड आपको भी पता है, आईपीएस, आईएएस और आईईएस ऑफिसर का हर जगह मान सम्मान होता है। कई जगह पे गेस्ट के तौर पे उन्हें बुलाया जाता है। सब लोग एक इज्जत की नजर से देखते हैं। चलते हैं तो भी लगता है हाँ, ये आईएएस, आईपीएस और आईईएस ऑफिसर है। और साथ ही सरकार की तरफ से मुफ्त में घर, गाड़ी, आपके नौकर, आपके खर्चे, सब कुछ। दोस्तों, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहला नेशनैलिटी। फ्रेंड्स, अगर आप इंडियन हो तो ही इस एग्जाम को दे सकते हो। पर हाँ, नेपाल और भूटान को भी इंडिया की डेफिनेशन में शामिल किया गया है। सो जो लोग नेपाल और भूटान से हैं वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। सेकंड है एज लिमिट। जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 21 to 30 ईयर्स, जबकि ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन है। मतलब उनकी एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स। नाउ थर्ड वन इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फ्रेंड्स, अगर आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम देना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो तो भी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। फोर्थ वन इज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। फ्रेंड्स, इसमें भी कैटेगरी वाइज है। जनरल कैटेगरी वाले मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, ओबीसी के लिए 7 एंड एससी एंड एसटी के लिए कोई अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। मतलब एससी और एसटी में जो भी आते हैं वो कितने भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। फिफ्थ वन इज हाइट। जनरल और ओबीसी कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए मैन की हाइट 165 सेंटीमीटर एंड गर्ल की हाइट 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और एससी और एसटी कैटेगरी में जो भी लोग आते हैं उनके लिए मैन की हाइट 160 सेंटीमीटर एंड गर्ल की हाइट 145 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सिक्स्थ वन इज चेस्ट, जिनमें सभी के लिए सेम है। मतलब वो फिर जनरल कैटेगरी से हो, ओबीसी से हो या एससी एसटी से हो। मैन के लिए चेस्ट साइज 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि गर्ल के लिए 79 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख लिया। अब जानते हैं कि कितने स्टेजेस में एग्जाम ली जाती है एंड हर एक स्टेजेस के बारे में थोड़ा थोड़ा देखेंगे। फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम। फ्रेंड्स, आईपीएस, आईएएस और आईईएस बनने के लिए ये पहला स्टेज है। इसके फॉर्म एंड नोटिफिकेशन अप्रैल एंड मई मंथ में आते हैं एंड इसकी एग्जाम अगस्त मंथ में ली जाती है। इसका रिजल्ट अक्टूबर मंथ में आ जाता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम में 200-200 मार्क्स के 2 पेपर होते हैं। दोनों ही पेपर में एमसीक्यू ही पूछे जाते हैं। अब पेपर्स के बारे में बात करें तो पेपर 1 जो 200 मार्क्स का होता है, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाता है, जिसमें पॉलिटिक्स,
इकोनॉमिक्स, पोवर्टी और ऐसे टॉपिक्स में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पेपर को लिखने के लिए आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं। नाउ पेपर 2 की बात करें तो जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऐसे टॉपिक्स पे से एमसीक्यू पूछे जाते हैं, जिसके लिए भी आपको 2 आवर्स मिलते हैं। जैसे ही आप प्रिलिमिनरी एग्जाम पास करते हो, आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। मेन एग्जाम दिसंबर में ली जाती है और उसका रिजल्ट जनरली मार्च मंथ में आता है। इसमें टोटल 9 पेपर्स होते हैं, जिसके टोटल्स 2025 मार्क्स होते हैं। अगर मैं पेपर वाइज नहीं पर सेक्शन वाइज बताऊं तो सेक्शन ए लैंग्वेज के ऊपर होता है, जो 300 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी जिसमें इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज पे से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से इंग्लिश के 300 एंड बाकी के 250 मार्क्स के 7 पेपर्स होते हैं। मतलब 1750 मार्क्स के क्वेश्चंस जनरल स्टडीज एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में से पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में इंग्लिश जो 300 मार्क्स के हैं, उन्हें मेरिट में काउंट नहीं किया जाता, पर आपको वो सब्जेक्ट पास होने बहुत जरूरी है। ऑल्सो ऑप्शनल सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, सो मैं अगर यहाँ पे बताने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो उससे बेटर है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट का लिस्ट आप गूगल पे सर्च करके देख लो, जिससे आपको इजीली वो पूरे सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाए। फ्रेंड्स, जब आप राइटिंग एग्जाम क्लियर करते हो 1750 मार्क्स की, उसके बाद आपका 45 मिनट्स का 275 मार्क्स के लिए इंटरव्यू लिया जाता है, जो सिविल सर्विस एग्जाम का लास्ट स्टेज होता है। फ्रेंड्स, ऐसे आप सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर करके आईपीएस, आईएएस और आईईएस जैसे ऑफिसर बन सकते हो। पर फ्रेंड्स, अगेन क्वेश्चन इज दैट इन एग्जाम को क्लियर कैसे करें? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए ताकि इन एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकें? सो फ्रेंड्स, उसके लिए मैं जल्द ही विद इन अ वीक वीडियो अपलोड करूंगा। सो तब तक आप हमारे और काफी सारे स्टडी रिलेटेड वीडियोस देख सकते हो, जो आपको आपकी यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में काफी हेल्प में आएंगे। ऑल्सो सब्सक्राइब कर स्टडी बडी क्लब को, जिससे मैं जैसे ही आईपीएस, आईएएस और आईईएस की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पे वीडियो अपलोड करूं, आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए एंड आप वो वीडियो मिस ना करें। लाइक करें इस वीडियो को, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।